हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएप एकेडमी। तो पिछली बार हमने लाइट चैप्टर का पार्ट 1 यानी सारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे, यानी बाकी का जो पूरा चैप्टर बाकी है वो इस चैप्टर में कंप्लीट इस वाले पार्ट में जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन है क्या, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर अगर आप देखें रिफ्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, ये है आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमने क्या पढ़ा था, तीन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक है ओपेक, ट्रांसलूसेंट, एक और है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या है, ये वाले मीडियम से जो भी लाइट है वो कंप्लीटली पास करेगी, यानी 99% ऑफ रे ऑफ लाइट्स क्या है यहां से पास ऑन होगी। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम जा रही है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाली मीडियम है ये है आपकी एयर मीडियम। कौन सी हो गई भाई? एयर मीडियम। ये है आपका ग्लास। तो इस मीडियम की ये वाली मीडियम क्या हो गई? ग्लास मीडियम। अब ड्यू टू दिस बीइंग अ ट्रांसपेरेंट सरफेस या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास आउट करेगी। कैसे? इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेगी, यानी कौन सी मीडियम से? एयर मीडियम से आकर कहां गई? ग्लास मीडियम में। यानी यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम, अभी रे ऑफ लाइट कहां पर ट्रैवल करी, किसके अंदर है? अभी फिलहाल तो ये ग्लास के अंदर है। फिर ग्लास मीडियम से वापस कहां निकलेगी? एयर मीडियम में निकलेगी। ग्लास मीडियम से फिर कहां पर निकली भाई? एयर मीडियम। यानी रे ऑफ लाइट आ रही है यहां से, जाएगी यहां से, फिर निकलेगी यहां से। अब यहां पर अगर आप देखें तो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम पास हो रही है, ये वाले मीडियम के थ्रू यहाँ पर पास हो रही है। तो डेफिनेशन भी वही कहते हैं, व्हेनेवर ए लाइट moves in same medium it follows straight path। ये तो रिफ्लेक्शन है। अगर सेम मीडियम के थ्रू जाएगी तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? स्ट्रेट ही जाएगी। सपोज ये आपका एयर मीडियम है, यानी ये स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करेगी, ऐसा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। फिर सरफेस पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाएगी, ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाती है, इट डजंट रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन रिमेन नहीं करेगी। अब यहां पर गौर से देखिए, ये है एयर मीडियम, एयर मीडियम में स्ट्रेट आई, जैसे ही यहां पर मीडियम चेंज हुआ ये स्ट्रेट से थोड़ी क्या हो गई? बेंड हो गई। कैसे? ऐसे बेंड। यहां पर क्या हो रहा है भाई? बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग? बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन। यहां पर लिखा है द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड, यहां पर स्पेसिफाई है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट यानी जो रे ऑफ लाइट सीधी चलती जा रही है कोई एक मीडियम में, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी ये रे ऑफ लाइट थोड़ी बेंड होगी। अब वो कैसे बेंड होगी वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं भाई रिफ्रैक्शन। एक और बार, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सिंपल, एक मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं मीडियम की तरफ। हमने तो पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, बेसिकली ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है और ट्रांसपेरेंट है। अब रिफ्रैक्शन के लिए जो हम ऑब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ने वाले हैं वो सारे ट्रांसपेरेंट होंगे। कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे? सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्यों? रे ऑफ लाइट पास होगी तभी तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। तो इस वाले केस में हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ा तो यहां पर कैटेगरीज ऑफ मीडियम है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। दो तरीके की मीडियम होती है। कौन सी भाई? रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। आपने पढ़ा होगा एयर मीडियम, वैक्यूम मीडियम, वाटर मीडियम, ठीक है। ये सारे टाइप के मीडियम्स हैं, और भी आगे बहुत से होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं टाइप्स ऑफ मीडियम्स के, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली लिख देता हूँ आपके लिए, एयर है, वाटर है। मीडियम्स के एग्जाम्पल, ठीक है, मीडियम्स के एग्जाम्पल कौन से हैं आपके पास? एयर है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब मैंने आपको बताया था, जहां पर बिल्कुल एयर प्रेजेंट नहीं होती उसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूम। वैक्यूम का एग्जाम्पल होता है आउटर स्पेस, ठीक है। एयर है, वैक्यूम है, फिर है वाटर, फिर अभी ग्लास देखा। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, ठीक है। ये हैं बहुत सारे मीडियम्स के एग्जाम्पल। अब रेयर मीडियम हम इसको कब कहेंगे और डेंसर मीडियम हम इसको कब कहेंगे? रेयर मीडियम क्या कहता है? less density and speed of light is
मोर। बेसिकली हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम c से डिनोट करेंगे। किससे? c से डिनोट करेंगे। जो c की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी डेंसिटी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n से डिनोट होता है। यानी यहाँ पर डेंसिटी लेस होगी, डेंसिटी लेस होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी भाई? स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर जो है वो ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। कैसे भाई? अगर जितना कम थिकनेस होगा उतनी फास्ट रे ऑफ लाइट जो है ट्रैवल करेगी। इसको बोलते हैं हम रेयर मीडियम, यानी जो बहुत लाइट होती है, क्लियर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी भाई? ज्यादा। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? मोर डेंसिटी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, मतलब किसकी वैल्यू कम होगी? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है यहाँ पर कम होगी, यानी थिकनेस ऑफ द मीडियम इज मोर। मीडियम की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर ज्यादा होती है, इसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर आप इसमें मुझे देख के बताया, इसमें रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या है? अब वाटर जो है वो डेंसर मीडियम, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम। भाई ऐसे नहीं होता, दोनों मीडियम के रेस्पेक्टिव में रेयर और डेंसर कौन सा ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप कंसिडर करें एयर और वैक्यूम, रे ऑफ लाइट आई एयर से गई वैक्यूम से, तो यहाँ पर रेयर मीडियम कौन है भाई? किसके पास कम डिस्टर्बेंस है? वो है वैक्यूम। तो वैक्यूम हो गई रेयर मीडियम, डेंसर कौन सी हो गई? एयर। तो इस तरीके से दो मीडियम के रेस्पेक्टिव में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि रेयर कौन सी है, डेंसर कौन सी है। कोई भी मीडियम को पढ़ते ही ऐसे क्लासिफाई नहीं किया जाता कि ये डेंसर है या फिर रेयर है। रे ऑफ लाइट किस मीडियम से आ रही है और जा कहां रही है, उसके बेसिस पर रेयर और डेंसर तय किया जाता है। ठीक है, चलिए अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके आगे और क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सिमिलर है, यहाँ पर सिमिलर है। तो ये क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ द पेपर। ये तो यहाँ पर देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे क्या है? सेम प्लेन पर लाई करते हैं। पहला पॉइंट, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में भी सेम था। अब यहाँ पर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is always a constant। सिंपल भाई, ये कहना क्या चाहता है, किस जबान में कह रहा है? मैथमेटिकली अगर हम लिखे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या है भाई आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर क्या है? रिफ्रैक्शन है। तो ये किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। तो दूसरा लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ द रेशियो, रेशियो का मतलब है डिवीजन, साइन ऑफ, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला साइन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो ऐसे भी लिख सकता है, कोई गड़बड़ है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। यानी इन दोनों की वैल्यू अगर हम इस डिवीजन फॉर्म में करें तो हमें क्या मिलेगा भाई? एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, मतलब यहाँ पर दो मीडियम होंगे। कितने भाई? दो मीडियम। पेयर का मतलब है दो, पेयर का मतलब क्या है? दो मीडिया है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। फॉर अ फिक्स्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ हम लोग बेसिकली लैम्डा से डिनोट करेंगे। फॉर अ फिक्स्ड वेवलेंथ, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ साइन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो ये है सिंपल, ये वाला जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए। बहुत सीबीएसई और कर्नाटका बोर्ड दोनों के लिए ये जो है जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, अब यहाँ पर देखिए, ये आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सपोज यहाँ पर जो है आपके पास एक मीडियम है, क्लियर है? ये वाली जो लाइन है ये मीडियम को सेपरेट कर दी है। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हुई है। हाँ ठीक है, तो ये वाली सपोज है आपकी मीडियम। यहाँ पर जो है जैसे हमने नॉर्मल ड्रॉ की, क्या ड्रॉ की? नॉर्मल। इसी तरीके से नॉर्मल लाइन क्या होती है? एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसी के रेस्पेक्टिव में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सपोज ये वाली है आपकी मीडियम 1, क्लियर है? ये वाली है आपकी
मीडियम वन, यहाँ पर क्या दिया, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी ये वाली जो आपकी मीडियम है ऊपर वाली डेंसर मीडियम है और नीचे वाली जो है वो आपकी रेयरर मीडियम, ये हो गई आपकी मीडियम टू। क्लियर है? यानी जब अगर कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से आकर यहाँ पर स्ट्राइक की, कहां पर, इस वाले पॉइंट पर, तो विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल ये कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। कैसे नॉर्मल से दूर कैसे जाएगी भाई, यहाँ पर अगर देखें नॉर्मल से दूर ऐसे जाएगी। क्लियर है? नॉर्मल से दूर ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इससे आई आर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे ऑफ लाइट जो कि बेंड होकर नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे जा रही है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यानी कभी भी अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कैसे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब अगर इसको और आगे देखते हैं, आगे तो इसी स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर अगर केस एक और क्या है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कहां से जाएगी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी इसका उल्टा, रेयरर मीडियम से रे ऑफ लाइट आई और गई कहां पर, डेंसर मीडियम। तो यहां पर समझते हैं कि क्या होगा, बेसिकली इन सबको इरेज करके एक काम करते हैं, नई वाली स्लाइड में देख लेते हैं भाई, इसको इरेज करने में टाइम जाएगा। ओके चलिए, यहां पर अगर हम देखें कोई रे ऑफ, ये है आपका सरफेस, ये है आपकी मीडियम वन, ये है आपकी मीडियम टू, यानी इस बार ये जो मीडियम है ये है रेयरर मीडियम, नीचे वाली जो मीडियम है ये कौन सी हो गई आपकी, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री टू द सरफेस, यानी रे ऑफ लाइट यहां से आई, रे ऑफ लाइट कहां से आई, रेयरर मीडियम से आई, यहां पर स्ट्राइक किया सरफेस पर विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल। अभी जो ये रे ऑफ लाइट है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, किस तरह, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये वाला केस क्या है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है तो यहां पर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये रे ऑफ लाइट जो है बेंड हो रही है। क्लियर? देखिए अबे इससे पहले वाले केस में देखिए रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के दूर जा रही है। इस वाले केस में अगर देखिए तो रे ऑफ लाइट कहां पर आ रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कब होगा, जब रेयर से डेंसर जाएगा। पिछला वाला केस कब, जब डेंसर से रेयरर जाएगा। तो इस वाली रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाली है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो अभी यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजीज पे आएंगे, इस टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आएगा। इंसिडेंट रे का मतलब क्या है, द रे दैट स्ट्राइक्स टू द सरफेस, यानी जो रे ऑफ लाइट आ रही है कोई भी मीडियम से सरफेस पर स्ट्राइक करती है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का बेसिकली मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर असल में दोनों रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? यानी जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आके इंसिडेंट होती है, इस वाली पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी हो गया। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे तो पता है, ये वाली जो रे है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, यानी आफ्टर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट के बाद जो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाती है, इस वाली रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, यानी सरफेस के रेस्पेक्ट में जहां पर भी इंसिडेंस हो, यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, नॉर्मल के रेस्पेक्टिव में जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो एंगल बनाएगी इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो केसेस आपको याद रखने होंगे। आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब।
इस वाले एक्सपेरिमेंट को आपको गौर से देखना पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के बेसिस पे आगे सारे टॉपिक्स डिपेंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल है। बस थोड़े नए नए टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर जो है आपको इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, ये वाला जो मीडियम है ये है एक ग्लास। इस वाले मीडियम का नाम क्या है भाई? ये है ग्लास। ऊपर है सपोज एयर मीडियम, नीचे भी क्या है यहाँ पर आपका एयर मीडियम। कितने मीडियम हो गए? एक दो एयर मीडियम और एक ग्लास मीडियम। अब एक रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट आई, सपोज रे ऑफ लाइट यहां से आई, स्ट्राइक किया सरफेस पर, स्ट्राइक किया सरफेस पर। अब यहां पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो है वो डॉटेड लाइन होती है, नॉर्मल जो है वो डॉटेड लाइन। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल। विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल अगर आप यहां पर देखें, ये है इंसिडेंट रे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। कैसे डिसाइड करेंगे? एयर जो है वो कम डेंसर है कंपैरेटिवली टू गैस, तो यहाँ पर कौन सा केस है? रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट किस तरीके से बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पर आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के करीब में ये जो है ये बेंड होगी। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इस वाले पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करके देखें। यानी अब यहां पर अगर इस केस में देखें तो जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो कहां से जा रही है? डेंसर मीडियम से रेयर। कहां से? डेंसर से रेयर। मतलब यहां पर रिफ्रैक्शन कैसे होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल पास करेगी। ये जो हमने बेसिकली सारे रे ऑफ लाइट्स बना लिए। चलिए समझते हैं कि ये इस वाली रे को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, ये है आपकी नॉर्मल 1। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाली जो है ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है यहाँ पर। अब इसको एक और बार रिफ्रैक्टेड रे थोड़ी बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? ये वाली जो रे ऑफ लाइट निकल रही है इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये जो रे ऑफ लाइट दूसरी बार रिफ्रैक्शन, यहाँ पर दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये वाली जो रे ऑफ लाइट निकल रही है इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और दूसरी बार जो रिफ्रैक्शन की वजह से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, एक नहीं वही वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके निकल रही है, उस वाली रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। अब यहाँ पर ये वाली दूसरी नॉर्मल है तो इसको हम लोग N2 से डिनोट करेंगे। अब अगर गौर से देखा जाए, अगर ओरिजिनल पाथ रे ऑफ लाइट का जो है ओरिजिनल पाथ अगर हम ट्रेस करें तो यहां से आके कैसे जाएगी भाई? एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर है? ऐसे स्ट्रेट अगर पास करेगी तो ऐसे। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यानी ओरिजिनल रे और ये इमर्जेंट रे की जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? ये क्या बताता है? ये जो ओरिजिनली अगर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो ओरिजिनली रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जा रही है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या कहते हैं लिख लेते हैं। आई आर, आई आर का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे। आई आर का मतलब है इंसिडेंट रे। यहाँ पर है आर आर, आर आर का मतलब है रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। इस ये एंगल आई, एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत से बच्चे जो है रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन लिखने में गड़बड़ कर देते। भाई थोड़ी गड़बड़ कर दी तो मार्क्स चले जाएंगे, थोड़ा ध्यान से लिखना। अब यहाँ पर N1 का मतलब है नॉर्मल 1, ये आपकी इमेजिनरी रे है नॉर्मल 1। N2 का मतलब क्या है? यह है आपकी नॉर्मल 2, यह है आपकी नॉर्मल 2। क्लियर? अब बचा यहाँ पर इमर्जेंट रे, ER। ER को हम लोग क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये जो इमर्जेंट रे एंगल बनाती है एंगल E, इसको हम बोलेंगे
एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्लियर है। और क्या बात है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो ओरिजिनली रे ऑफ लाइट यहां से गुजरेगी वो इमर्जेंट रे से कितनी दूरी पर बन रही है, इमर्जेंट रे से कितनी दूरी पर बन रही है, बेसिकली द डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल रे, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसमें कोई डाउट है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इंसिडेंट रे आई स्ट्राइक किया विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल वन, रिफ्रैक्टेड रे, फिर यहाँ पर एक और दूसरा रिफ्रैक्शन हो, हम उसको अगेन रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। यहाँ पर ये बनाएगी एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये जो ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऑप्टिकल शिफ्ट भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल शिफ्ट भी कहा जाता है। ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम यहाँ पर लिख देता हूं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग ऑप्टिकल शिफ्ट के नाम से भी जानेंगे। यही आगे अगर कहीं पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्टिकल शिफ्ट, ऑप्टिकल शिफ्ट का मतलब क्या है, आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं होगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, अब यहां पर अगर देखिए, अ स्टिक इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है आपकी एयर मीडियम, ऊपर कौन सी है भाई, यहाँ पर है एयर मीडियम, यानी ये वाली है आपकी वाटर मीडियम, यानी यहाँ पर ये जो रे ऑफ, ये जो स्टिक्स है ना, स्टिक्स की पोजीशन अलग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से इनकी जो पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन नहीं दिखती, थोड़े बड़े दिखते हैं, थोड़ा साइज इनका इंक्रीज लगता है, तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ये है उसका एक एग्जांपल। अब यहाँ पर आपने बहुत देखा होगा कि स्विमिंग पूल में जो है, स्विमिंग पूल की जो गहराई होती है वो थोड़ी नेचुरल डेप्थ की बजाय थोड़ी और ऊपर दिखती है, यानी सपोज एक 6 फीट डीप स्विमिंग पूल है, वो आपको दिखेगा 4.5 या फिर 5 फीट, यानी ओरिजिनल डेप्थ से जो है थोड़ा कम दिखती है। ये भी किस वजह से होता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, तो ये वाले जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही हैं सरफेस के बॉटम से, सरफेस के बॉटम से यहाँ पर जो है रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, रेड कलर में बताएंगे, रेड कलर में। अब ये रिफ्रैक्शन की वजह से दिखेंगे कहाँ, रिफ्रैक्शन की वजह से ये दिख रही हैं यहाँ पर, यानी जहां पर दो रे ऑफ लाइट्स मिलती हैं वहां पर आपका इमेज फॉर्म होता है। ओरिजिनली तो यहां से निकल रही हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिख कहां पे रही हैं, यहाँ पर, दैट इज वाई ये वाले लेवल पर जो है आपका अपैरेंट डेप्थ, ये जो है यहाँ से यहाँ जो दिखती है, जो नहीं होती असल में, उस वाली डेप्थ को बोलेंगे अपैरेंट डेप्थ, और ये जो ओरिजिनल पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे रियल डेप्थ। तो ये वाला प्रोसेस भी किस वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम रे ऑफ लाइट अगर ट्रैवल करती है तो। ठीक है, चलिए ये भी आ गया समझ में। अब आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मार्क कीजिए, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, बहुत बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट होता है वो तो हमें पता है, एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है भाई, स्पीड ऑफ लाइट विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। यहां पर वैक्यूम या फिर एयर, ये आगे देखेंगे, बट यहां पर स्पीड ऑफ लाइट रखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, रहने दीजिए कोई नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम with respect to speed of light in medium, यानी the ratio of speed of light in vacuum with respect to the ratio of speed of light in medium, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट हमने पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, यानी अगर मैं यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करके देखूं इस वाले फॉर्मूला में, कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर अगर देखें तो n की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸, ये तो हमें पता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, यानी वाटर भी हो सकता है, केरोसिन, ग्लास, तो ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट या फिर निकालनी पड़ेगी, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे v से, यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम। अब यहाँ पर देखिए हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है भाई, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इन वैक्यूम हमेशा सेम होती है। तो इस फॉर्मूले को ऑल्टर करके हम लिखेंगे n इक्वल सी बाई वी, यानी यहाँ पर आपका जो n है ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n किसकी वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, वो है 3 इंटू 10 पावर 8। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी 3 इंटू 10 पावर 8। अब ये जो v है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये वाली टॉपिक पर जो है आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी जो है मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और बार स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट क्या है भाई, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, कोई यूनिट नहीं होता। यानी अब जब हम ये न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो आएगा, पहले सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो में कवर कर लें, सारे न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, ये एक नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू होती है। चलिए अब यहाँ पर आगे है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत से बार कर्नाटका स्टेट बोर्ड के बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि ये वाला टॉपिक पूछा नहीं जाता, बट ये आपका सिलेबस में है, सीबीएसई में तो होता ही होता है, स्टेट वाले भी अगर पढ़ ले तो कुछ नहीं जाता। यहाँ पर बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा वाला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इससे पहले वाला जो हमने स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन पढ़ा उसको हम लोग जनरली बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एक मीडियम है, एक मीडियम जिसमें एयर या फिर वैक्यूम हमेशा, क्लियर, ये है आपका फॉर्मूला n इक्वल सी अपॉन में v, यानी एक मीडियम हमेशा आपकी कौन सी रहेगी, एयर या फिर वैक्यूम रहेगी। इसके अलावा कोई भी एक और मीडियम हो सकती है, वाटर है, ग्लास है, केरोसिन है, कुछ भी हो सकता है, बट इसमें एक मीडियम कौन सी होनी चाहिए, हमेशा एयर और वैक्यूम। यानी एयर से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई, सॉरी रे ऑफ लाइट आई, और ये क्या करके रिफ्रैक्ट कर गया विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अभी कैसे हो रहा है, ये है आपका रेयर मीडियम, ये हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम। शर्त क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करने का, हमेशा जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो यहाँ पर एक मीडियम जो है या तो एयर या तो वैक्यूम, ये दोनों को एक ही समान कंसिडर करें, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है इन लोगों में, इन दोनों में, और एक कोई भी और वैल्यू हो सकती है, यानी कोई और मीडियम है। शर्त अगेन बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, एक वाली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर या वैक्यूम ही रहेगी, दूसरी जो है वो वाटर रहेगी। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ light in water, refractive index of water is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in water, speed of light in water। इस ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला, जिसमें c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, c की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट रहती है, और उसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके के रिफ्रैक्शन को हम लोग, इस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पर एक मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम हो और दूसरा कोई भी और हो, उससे हमें फर्क नहीं, ठीक है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों मीडियम से एब्सोल्यूट, यहाँ पर तो दो मीडियम होंगे ही होंगे, बट एयर और वैक्यूम के अलावा ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। सपोज ये है आपकी डिफरेंस, यहाँ पर है आपका वाटर मीडियम, ठीक है, यहाँ पर है आपका वाटर मीडियम, यहाँ पर है आपका केरोसिन। केरोसिन और वाटर दोनों अलग अलग होती है, डेंसिटी वाइज ये दोनों क्या है, अलग है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आए और यहाँ से चला गया विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये सिर्फ एग्जांपल बताया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जो मीडियम है वो कौन सी है, वाटर, नीचे वाली जो मीडियम है ये है केरोसिन।
यानी ना यहाँ पर ना एयर है ना वैक्यूम है, दोनों मीडियम्स जो है डिफरेंट है। तो इस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर अब आपको गौर से देखना पड़ेगा, अक्सर बच्चे जहां पर ये गलती करते हैं वो है इसका फॉर्मूला बनाने में। क्या है इसका फॉर्मूला बनाने में गलती करते हैं। हमें ये तो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट होता है, एन से। अब यहाँ पर कितनी मीडियम है आपके पास, दो मीडियम है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये रे ऑफ लाइट किस में जा रही है भाई, आ कहां से रही है वो हम लोग नहीं देखेंगे, पहले कहां जा रही है, केरोसिन में जा रही है। तो कैसे लिखेंगे, केरोसिन, एन ऑफ केरोसिन, कॉमा आ कहां से रही है, वाटर से। अक्सर बच्चे यही गलते हैं। अब वाटर और केरोसिन अगर उल्टा लिख दिया, मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी वाटर में जा रही है, केरोसिन से जा रही है वो, यानी वाटर यहाँ पर केरोसिन यहाँ पर हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखने में अगर गलती कर दी तो सारी वैल्यू, सारा क्वेश्चन ही जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कैसे लिखना है, एन जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टेड रे जा कहाँ रही है, केरोसिन में, आ कहां से रही है, वाटर। अगर इसको क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना है कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो क्वेश्चन कैसे देंगे, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विथ फ्रॉम केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में ये दिखे कोई भी एक मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, मतलब वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या ढूंढना पड़ेगा, WRT का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू, यानी यहाँ पर जो पहला वाला है विथ रेस्पेक्ट टू से पहले जो मीडियम है वहां पर रे ऑफ लाइट जा रही है, आ कहां से रही है, दूसरे वाली मीडियम से यानी वाटर से। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर दोनों में जो है आपकी स्पीड ऑफ लाइट कंप्लीटली अलग होगी, तो लिखेंगे कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे किसका, सबसे पहले किसके लिखेंगे, वाटर का लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में किसका लिखना पड़ेगा, केरोसिन। किसका लिखेंगे भाई, केरोसिन। यहाँ पर उल्टा लिखना है, यहाँ पर अलग तरीके से लिखना है। यहाँ कैसे लिखेंगे, जा रही है केरोसिन में, आ रही है पानी से, जा रही है केरोसिन में, आ रही है पानी से। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। ठीक है, इस तरीके से जो है ये वाला फॉर्मूला लिखा जाता है। यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, जहां से आ रही है। एक और बार देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, केरोसिन में जा रही है, आ कहां से रही है, वाटर। सो एन ऑफ केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। तो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके ऊपर भी जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास एक मीडियम, ये वाली जो मीडियम है वो है एयर, ये वाली मीडियम क्या हो गई, एयर। यहाँ नीचे वाली जो मीडियम है वो है ग्लास। रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और ऐसे चली गई, यहाँ से आई और ऐसे चली गई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये रिलेटिव है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कैसे पता चले भाई, दोनों में से एक मीडियम कौन सी निकली, भाई हमारी एयर निकली, एयर रहा तो क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, C अपॉन VG, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है एक सरफेस, रे ऑफ लाइट ऐसे आई और यहाँ पर बेंड हो गई, यानी यहाँ पर है आपका ग्लास, यहाँ पर है आपका ग्लास, यहाँ पर है आपका वाटर। ठीक है, एक और मीडियम क्या हो गया, ग्लास और वाटर, यानी रे ऑफ लाइट ग्लास से आई, निकली कहां पर, वाटर में। अब मुझे ये बताइए कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जल्दी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखे, एन ऑफ, जा कहां पे रही है, वाटर, जा कहां पे रही है, वाटर, वाटर में जाएगी, आ कहां से रही है, ग्लास से, कहां से आई, ग्लास से। लिखेंगे कैसे, v ऑफ ग्लास यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सबने लिख दिया भाई, तो आपने जो है इसका फॉर्मूला बनाना जो है सीख लिया है, बहुत ही सिंपल है। एक और देख लेते हैं, यानी यहाँ पर है आपका डायमंड, एक मीडियम है आपका डायमंड,
दूसरा वाला मीडियम है आपका केरोसिन, दूसरा वाला मीडियम है आपका केरोसिन। रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पर जो है सॉरी रे ऑफ लाइट आई और थोड़े इस तरीके से बेंड हो गए। तो अब आप इसका फॉर्मूला जो है बताएंगे, ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और इसका फॉर्मूला लिखिए। चलिए ये भी प्रैक्टिस भी कर लिया थोड़ा, अभी कॉन्सेप्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्लियर हो चुका है। इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब शुरू होता है आपका लेंसेस, यानी जो हमने ऑप्टिकल मिरर्स पढ़ा था, सॉरी नहीं मिरर्स जो पढ़ा था इस पहले वाले वीडियो में, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो प्रकार की लेंस मिलती है भाई साहब और बहन जी, कौन सी है? सबसे पहली है कॉन्वेक्स लेंस, इस वाली लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स, और इस वाली लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कैसे आइडेंटिफाई करें? अब यहाँ पर ये जो है द ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्पेरिकल फेसेस। स्पेरिकल का मतलब है ये दोनों कर्व होती हैं, चाहे वो इनसाइड कर्व हो या आउटसाइड कर्व हो। अगर ये इसका जो टॉप है वो थिन है और इसका मिड जो है वो थिक है, ठीक है। अगर ये लेंस मिडिल से अगर बल्ज्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अगर वो लेंस जो एजेस से बल्ज होती है इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से लेंस कौन से? अगर ये लेंस मिड से थोड़ी थिक है, ठीक है, मिड से थोड़ी थिक है तो यहाँ पर इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। अगर इसके जो एजेस है वो थिक है तो हम इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। यहाँ पर दो प्रकार के लेंस। अब लेंस का मतलब क्या है? जिससे रे ऑफ लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, बट यहाँ पर ये जो है स्पेरिकल है। स्पेरिकल का मतलब इसमें थोड़े आपको कर्व्स मिलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो लेंस है इसी में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि असल में ये लेंस के डिनोशंस और नेमिंग्स बेसिकली कैसे होते हैं। चलिए गौर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ये वाली है आपकी, कौन सी? ये वाली है आपकी ये जो सेंटर होता है लेंस का, जो सेंटर होता है हम लोग उसको बोलेंगे ओ, यानी ऑप्टिक सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओ, जिसका मतलब है ऑप्टिक सेंटर। अब F1 का मतलब है फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पर देखिए एक F1 है, F2 है, यानी एक इस तरफ का फोकस पॉइंट है, एक उस तरफ का फोकस पॉइंट है। तो इस तरफ के फोकस पॉइंट को हम लोग F1 बोलेंगे और राइट हैंड साइड वाले जो फोकस पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे F2। ये जो 2F1 है इसको हम लोग बोलते हैं ट्वाइस द फोकल लेंथ। 2F1 का मतलब 2F का मतलब क्या है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ जनरली हम लोग किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंस में हम लोग C भी लिखे तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एज पर टेक्स्ट बुक में जो रेफर किया जाता है वो है 2F1। इसकी जगह आप C1 भी लिखे, यहाँ C2 भी लिखे, कोई नहीं, दोनों बिल्कुल ही करेक्ट है। क्लियर है? दोनों बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पर क्या रेफर करेंगे सर जी? हम यहाँ पर रेफर करेंगे 2F1 और 2F2। 2F1 यानी ट्वाइस द फोकल लेंथ C1 है और इस तरफ क्या है? 2F2। अब ये जो फर्स्ट फोकस F1 से लेकर जो ऑप्टिक सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? फोकल लेंथ। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको भी हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्लियर है? कितनी फोकल लेंथ हो गई? 2। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ लेंस, इसको भी बोलेंगे रेडियस ऑफ लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेसिकली ये ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ होती है, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये जो आर है किसकी वैल्यू होती है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी जो मिड पॉइंट आता है इसको हम लोग बोलेंगे ओ। यहां से यहां है आपका F, यहां से यहां है आपका F, यहां से यहां हो जाएगा आपका R, यहां से यहां जो है वो हो जाएगा आपका R। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। इतने सारे टर्मिनोलॉजी सिर्फ इतने ही याद करने पड़ेंगे। अभी इमेज फॉर्मेशन ये सब कैसे होता है वो हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, इसमें असल रिफ्रैक्शन होता कैसे है चलिए वो देखते हैं। अब सपोज यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, क्लियर है? यहां से रे ऑफ लाइट आई, ये कैसे स्ट्राइक करेगी? यहाँ पे स्ट्राइक किया और सारे कन्वर्ज कर दिया फोकस पॉइंट पे। क्या? इसको कन्वर्ज कर दिया फोकस पॉइंट। दूसरी रे ऑफ लाइट, दूसरी रे ऑफ लाइट, इसको भी कहां पर भेज दिया भाई? इसको भी भेज दिया फोकस पॉइंट पर। हम लोग कहेंगे नीचे से आ रही है, फिर भी तुम कहां जाओगे? तुम भी फोकस पॉइंट पर जाओ। हम आपसे थोड़ा ऊपर आएंगे, ऊपर भी आए तो क्या हुआ? मैं इसको भेजूंगा फोकस पॉइंट पर। इसको कहां पर भेजूंगा?
फोकस पॉइंट पर। यानी यहाँ पर ये जो आपकी जो कॉनकेव, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसको है ना थोड़ा चेंज कर दीजिए। ये है आपकी कॉन्वेक्स, ये है आपकी कॉन्वेक्स, और ये वाली जो लेंस है वो है आपकी कॉनकेव, ये वाली है आपकी कॉनकेव। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिए, इसको थोड़ा और अच्छे से अगर कर दें, ठीक है भाई, हमने इसको सही कर दिया। आप भी थोड़ा सही से लिख लीजिए, आप भी इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए। इस वाली लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, सारी रे ऑफ लाइट्स को एक तरफ ही जो है फोकस कर रहा है, तो इस वाली लेंस को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स को लेंस के फॉर्म में बोला जाता है कन्वर्जिंग, मिरर में ये है डाइवर्जिंग। उल्टा है, यहाँ पर लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट आती है, किसमें भाई, किसमें? चलिए, कॉनकेव में जो रे ऑफ लाइट आती है, ये जो है डाइवर्ज कर देती है। कैसे? इस तरीके से डाइवर्ज कर देती है। सबसे पहले इस तरीके से कैसे डाइवर्ज करेगी? कहीं पर भी अगर रे ऑफ लाइट है तो विद रेस्पेक्ट टू फोकस ये डाइवर्ज करेगी। चलिए फिलहाल के लिए समझ जाइए कि ये रे ऑफ, ये वाली जो लेंस है आपकी डाइवर्जिंग लेंस है। कहीं पर भी रे ऑफ लाइट है, भले इनको कन्वर्ज नहीं, ये इनको दूर और दूर फैला देती है। किसके? और दूर फैला देती है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस आपकी कौन सी है? वो है आपकी कॉनकेव लेंस। कन्वर्जिंग कौन सी है भाई? कन्वर्जिंग है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? ये दोनों प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली कि कॉन्वेक्स है कन्वर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग किसे कहते हैं? कॉनकेव को कहते हैं। ये एक और नेचर ऑफ लेंस। नेचर ऑफ लेंस से पहले अब लोग हम यहाँ पर समझ जाएं कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ द लेंस है, ये हमने पहले भी देखा है। पी एक्सिस, ये पी का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस, पी का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ लाइन पासिंग स्ट्रेट टू द ऑप्टिकल सेंटर। ये जो सीधी वाली लाइन डायग्राम्स में जो रहती है, जिस पर ऑप्टिकल सेंटर भी मिलता है, उस वाली लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस पॉइंट विद रिफ्रैक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं उस वाले पॉइंट को बेसिकली हम लोग बोलेंगे फोकस पॉइंट। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? ये 2f है, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, 2f का बेसिकली मतलब क्या है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। 2f1 भी होती है और 2f2 भी होती है। तो ये है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। आगे है यहाँ पर आपके रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, वरना ऐसे ही कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो वो बिल्कुल सही नहीं आएगा। क्लियर है? तो पहला रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। यानी पैरेलल आई पास कैसे करेगा? फोकस पॉइंट से पास करेगा। पैरेलल लाइंस आई तो पास कैसे करेगा? फोकस पॉइंट से। इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट, अगर डायरेक्टली फोकस पॉइंट से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा भी मिसिंग है। तीसरा क्या है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और यहाँ पर नहीं है, चलिए इसी वाली डायग्राम में हम लोग ड्रॉ करके समझते हैं। क्लियर है? ये है आपका ऑप्टिक सेंटर। ये क्या है भाई? आपका ऑप्टिक सेंटर। यानी पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है भाई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे पास करेगी? ये जाएगी फोकस पॉइंट से। कैसे जाएगी? फोकस पॉइंट से। इसको, ये है हमारा पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। सेकेंड क्या है? अगर डायरेक्टली फोकस पॉइंट से पास करेगी तो कहां से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाती है वो भी देख लेते हैं। यहां पर अगर देखें, कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्टली फोकस पॉइंट से जा रही है, कहां? फोकस पॉइंट से जाएगी, तो ये वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। क्लियर है? ये वाली जो है, ये है आपका दूसरा रूल। यानी डायरेक्टली फोकस पॉइंट से गए तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अब यहां पर तीसरा रूल क्या कहता है? यानी कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो विदाउट रिफ्रैक्टेड जाती है। क्या? विदाउट रिफ्रैक्शन ये जो है पास करेगी। ये है आपका तीसरा रूल। यानी ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो सीधे सीधे चली जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कब, कैसे, क्यों रिफ्रैक्शन नहीं होगा? क्यों? कौन से वाले पॉइंट से जा रही है? ऑप्टिक सेंटर से जा रही है। तो ये होगा रूल्स किसके लिए भाई?
कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए रूल्स क्या है? कॉन्वेक्स के लिए रूल्स भी यहाँ पर लिखे। तीसरा वाला हमने बता दिया कि अगर डायरेक्ट सेंटर से जाएगी तो सीधा सीधे जाएगी। कॉनकेव के लिए देखते हैं, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस पॉइंट, यानी ये डाइवर्ज करेगा विद रिस्पेक्ट टू फोकस, यानी फोकस को मद्देनजर रखते हुए ये क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। दूसरा वाला भी रूल, डायरेक्टली रूल्स पढ़ने से बेहतर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आपके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर जो है लिख दिया है। यानी पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, क्या गए भाई? पैरेलल विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट ये रिफ्रैक्ट करेगी, विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट ये क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। कैसे? यहां से आई और ऐसे जो है ये रिफ्रैक्ट करेगी, कि यहां से आई रिफ्रैक्ट तो कर रही है, विथ रेस्पेक्ट टू फोकस ये करेगी। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है डायरेक्टली फोकस से पास कर रही है, यानी यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, यहां से रे ऑफ लाइट आई जो कि डायरेक्टली, ये वाली लाइन थोड़ी बेंड है, ठीक है, थोड़ी बेंड है, एक काम करते हैं थोड़ा ऑल्टर करते हैं। ये रे ऑफ लाइट है जो कि डायरेक्ट फोकस पॉइंट से पास करे। इस वाली रे ऑफ लाइट को थोड़ा सीधा कर ले यार, ये तो हो ही नहीं रही। क्लियर है? यहाँ इसको अभी हम देखते हैं, अभी इसको थोड़ा सीधा कर दे भाई, सीधा हो जा। हाँ, कुछ प्रकार जो है अभी सीधा, यानी कोई रे ऑफ लाइट अगर सीधा फोकस पॉइंट से जाएगी तो वो कैसे पास करेगी? फोकस पॉइंट पे टारगेट करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे हो जाएगी ये? विद रिस्पेक्ट टू फोकस आई और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। देखिए रे ऑफ लाइट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू फोकस, ये पैरेलल चली जाएगी। कॉनकेव में थोड़ा टफ रहता है, आपको याद रखना पड़ेगा। रे ऑफ लाइट आई विद रिस्पेक्ट टू फोकस, फोकस पे अगर अपीयर टू जा रही है बट नहीं जाएगी तो ये क्या करेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। क्लियर है? ओके। तीसरा वाला क्या है? अगर कोई भी अगर रे ऑफ लाइट है जो कि ऑप्टिक सेंटर से क्या है? ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिक सेंटर वाली रे ऑफ लाइट जैसे आ रही है वैसे ही पास आउट हो जाएगी, जैसे आ रही है वैसे ही पास आउट हो जाएगी। यहाँ पर भी पहला वाला रूल क्या कहता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू फोकस पॉइंट, appears to passes थ्रू फोकस पॉइंट, ये बट ये डाइवर्ज करेगी। ये है आपकी पहली रे ऑफ लाइट। अब दूसरा रूल क्या कहता है? अगर डायरेक्टली फोकस पॉइंट से जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डायरेक्टली तो जाएगी नहीं, अपीयर इट इज गोइंग टू फोकस पॉइंट बट ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, तो ये है आपका दूसरा रूल वाली लाइन। तीसरा क्या कहता है? ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाए तो सेम ऐसे ही स्ट्रेट वे में विदाउट रिफ्रैक्शन जाएगी। यहाँ पर भी तीसरा ऑप्टिक सेंटर से कैसे? सेम वे अपना पाथ फॉलो करेगी। ये है आपकी तीसरी वाली लाइन। तो भले अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि ये बहुत ही जरूरी रूल्स है। अगर इन रूल्स को आप फॉलो ना करें तो आपके रे डायग्राम जो है वो गलत हो सकते हैं नहीं, बिल्कुल ही गलत होंगे। तो इन रूल्स को आपको पढ़कर ही रे डायग्राम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले रूल्स तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पर आ गए आपके रे डायग्राम्स। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कभी भी मैं अभी भी कहता हूं आपको, अगर रे डायग्राम्स ड्रॉ करना है पेंसिल और स्केल की मदद से ही ड्रॉ कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर एक्यूरेसी मिलेगी, यानी डायग्राम आपका चांसेस ज्यादा होंगे कि करेक्ट हो। ठीक है, पेंसिल स्केल ड्रॉ कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर अक्सर आप बुक में ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो F1 की जो डिस्टेंस है, सपोज आपने 3 सेंटीमीटर लिया तो इसको 6 लें, इसको भी 3 और इसको भी 6, कोई भी डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस पर आप F ले रहे हैं उसके डबल डिस्टेंस पर आपको 2F लेना पड़ेगा। तो यानी इसकी एग्जैक्टली ये जो मेजरमेंट है ये करेक्ट होगी, तभी जाकर आपका रे डायग्राम करेक्ट होगा। इसको 6 ले लिया, इसको 10 ले लिया, यानी एग्जैक्टली ये 2 नहीं है, तो रिफ्रैक्शन भी आपका क्या होगा भाई? यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए समझना शुरू करते हैं। पहला वाला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है भाई? ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी, यानी यहाँ कहीं दूर पर है आपका ऑब्जेक्ट, दूर पर है ऑब्जेक्ट। तो पहली रे ऑफ लाइट कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। कहां से जा रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। अब दूसरी रे ऑफ लाइट भी आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। कोई भी रे डायग्राम के लिए 2 रेस काफी हैं। कितनी कितनी रे ऑफ लाइट? सिर्फ 2 रे ऑफ लाइट काफी है सारे रे डायग्राम्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं? F2 पर, 2F F2 पर कर रहे हैं, तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी? F2 पर
फॉर्म होगी। नेचर देख लीजिए, नेचर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, पहला पॉइंट भूल ना जाए, पहला पॉइंट कहाँ पर लिखते हैं, इमेज कहाँ पर, इमेज जो आपकी है वो F2 पर फॉर्म हो रही है। साइज, दूसरा इमेज का जो साइज है वो लिखना पड़ेगा। इमेज का साइज कैसे देखें, अब यहाँ पर ये जो है पॉइंट साइज है, तो ये जो है हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। वर्ड हमने क्या सीखा, हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा पॉइंट क्या लिखें कि ये वाला रियल है या वर्चुअल है। रूल्स के हिसाब से यहाँ पर भी क्या है, अगर दो रे ऑफ लाइट्स मिल रही हैं तो रियल है, नहीं मिल रही बट अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, यह है रियल। रियल के साथ हमेशा कौन आता है भाई, इन केस ऑफ लेंस ऑल्सो रियल के साथ जो मुफ्त में मिलता है वो है आपका इन्वर्टेड। यानी रियल हो तो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड हो। अगर हिंट मिला कि इन्वर्टेड है मतलब समझ जाए कि रे ऑफ लाइट क्या है, आपकी रियल रे ऑफ लाइट है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा वाला केस, दूसरा केस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर है, यानी 2f1 है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर रखा है। चलिए इसके लिए देखते हैं कि पहली रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल करेगी। पहली रे ऑफ लाइट भाई जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पर यहाँ पर ऑप्टिक पॉइंट मिसिंग है, लिख देता हूं, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे पास करेंगी भाई, फोकस पॉइंट से जो है ये पास करेंगी, फोकस पॉइंट से ये पास करेंगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है, दूसरी रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पास करेंगी फोकस पॉइंट, डायरेक्टली पास हुई फोकस पॉइंट से, रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये थोड़ा गड़बड़, क्लियर है कैसे पास हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर आपकी जो है इमेज फॉर्म हो रही है, कहां पर, यहाँ पर। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा मैं इसको सही कर दूं, क्लियर है। पहली रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, एक और बार देख लीजिए। पहली रे ऑफ लाइट आई यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट भी इरेज हो गया यार। जाएगा कैसे, जाएगा सीधा फोकस पॉइंट से, जाएगा ये फोकस पॉइंट से। दूसरी रे ऑफ लाइट सीधा गई फोकस पॉइंट, यहां पर स्ट्राइक किया, और कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। असल में ये जो है यहाँ पर इमेज आपकी फॉर्म होगी कहाँ, ऐसे थोड़ा F2 से पहले, 2F2 से पहले आपकी जो है यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है, यानी ये रे ऑफ लाइट टॉप से निकल रही है, यहाँ पर आपका टॉप फॉर्म होगा, और ये विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल जो है इसकी लेंथ होगी। अगर अब इसका नेचर लिखने की कोशिश करें तो नेचर कैसे होगा, सबसे पहले फॉर्म कहां पर हो रही है भाई, इमेज कहां पर फॉर्म है, F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज देख के बता दीजिए, ये थोड़ा इस कुछ इस साइज का है, ये थोड़ा छोटा है, मतलब यहाँ पर साइज डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई, डिमिनिश्ड, डिक्रीज होने के लिए लिखेंगे डिमिनिश्ड। तीसरा रियल है, क्यों रियल है, दोनों रे ऑफ लाइट्स यहाँ पर जो है आपकी मिल रही हैं, रियल है सर, रियल है तो साथ में मिलता है इन्वर्टेड, बगैर हिचकिचाए लिख दीजिए, रियल है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। तो पहले दो केसेस जो है हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट एट 2f1, कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट 2f1, यानी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आपके 2f1 वाले पॉइंट पर है। इसके लिए रिफ्रैक्शन कैसे होगा, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus point, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus point। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली फोकस पॉइंट से पास करेगी, और कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकेंड यार, थोड़ा इसको ठीक से अरेंज कर ले। अब अगर पेंसिल स्केल यूज करके करेंगे तो एग्जैक्ट एक्यूरेसी मिलेगी। इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ाओ यार, तू भी उड़ जा, क्लियर है। तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus point, passes through focus point, फोकस पॉइंट से ये जो है पास हो रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट फोकस पॉइंट से पास करेगी, तो कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर एक्यूरेट मेजरमेंट ना होने की वजह से मुझे जो है एग्जैक्ट इमेज नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी एग्जैक्टली यहाँ पर होगी। क्लियर है? एग्जैक्टली 2f2 पर होगी। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? 2f2 पर। अगर आप स्केल और पेंसिल यूज करेंगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। तो इसके लिए नेचर लिखते हैं, नेचर लिखते हैं। चलिए सबसे पहले कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं? एट 2f2। दूसरा यहाँ पर इसका साइज क्या है? इसका साइज सेम ही रहेगा, देख लीजिए यहाँ पर भी इतना ही है और यहाँ पर भी जो है उतना ही फॉर्म होगा। यहाँ पर रे ऑफ लाइट्स मिल नहीं रही है क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस मेजरमेंट है वो थोड़ी इनअक्यूरेट है। अगर आप पेंसिल स्केल और परफेक्ट डिस्टेंस के साथ करेंगे तो आपको एक्यूरेट इमेजेस मिल जाएंगे। क्लियर है? अब तीसरा मिल रही है तो सर है ये रियल। चौथा रियल है तो साथ में हो जाएगी इन्वर्टेड। तो ये तीसरा केस भी हमारा कंप्लीट। चलिए चौथा केस क्या कहता है? चौथा केस कहता है क्या? बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी ऑब्जेक्ट आपका कहीं यहाँ पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन यहाँ पर। तो इसके लिए रिफ्रैक्शन कैसे होगी? पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ऑप्टिक सेंटर डाल देता हूँ, ऑप्टिक सेंटर डाल दिया। पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। दूसरी जो है डायरेक्टली फोकस पॉइंट से पास करेगी, डायरेक्टली फोकस पॉइंट से पास करेंगे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यहाँ पर देखिए ये वाला जो केस है वो करेक्ट फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? इसको थोड़ा अगर एक्सटेंड करें, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो यहाँ पर ये मिल रही है। देखिए यहाँ पर ये वाली रे ऑफ लाइट जो है मिल रही है। अब अगर हम इसका नेचर लिखें, नेचर कैसे लिखें? पहला पॉइंट कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं? इट इज फॉर्मिंग बियॉन्ड 2f2। कहाँ पर है भाई? बियॉन्ड 2f2, 2f2 के बियॉन्ड है। दूसरा वाला पॉइंट एनलार्ज, यहाँ पर एनलार्ज है। क्यों एनलार्ज लिखेंगे? एनलार्ज भाई स्पेलिंग भी भूल गए हम, स्पेलिंग एनलार्ज्ड। एनलार्ज क्यों है? ओरिजिनल साइज देखिए और फॉर्म साइज देखिए। ओरिजिनल साइज और जो इमेज का साइज है वो देख लीजिए कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? एनलार्ज्ड है। साइज क्या हो गया यहाँ पर? इसका बढ़ गया। तीसरा रियल है। क्यों रियल है? रे ऑफ लाइट्स मीट कर रहे हैं। सर रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड। अब अगर आप सोच रहे हैं हमेशा इन्वर्टेड क्यों होते हैं तो गौर से देखिए, इमेज इन्वर्टेड क्यों कहते हैं हम इसको? इमेज का जो हेड है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? नीचे। और इसका बॉटम देखिए, यहाँ पर हेड ऊपर है, यहाँ पर हेड नीचे है, यानी इमेज कंप्लीटली उल्टी हो रही है। दैट इज व्हाई हम इसको इन्वर्टेड लिखते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि अभी तक आपको पता नहीं इन्वर्टेड क्यों है, तो हमने बता दिया इन्वर्टेड क्यों है। क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम उल्टा दिखता है, यहाँ पर उल्टा फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड लिखते हैं। 4 केसेस कंप्लीट। चलिए पांचवा केस। पांचवा केस क्या कहता है? पांचवा केस ये कहता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? f1, एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पर आपने जो है ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इसके लिए बताइए कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा? पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। अब दूसरी रे ऑफ लाइट को अगर आप देखें तो ये फोकस से तो पास नहीं करेगी क्योंकि ये खुद फोकस पर है। तो कैसे पास करेगी? कैसे? डायरेक्टली ऑप्टिक सेंटर से जाएंगे। क्लियर है? डायरेक्ट कैसे जाएंगे? ऑप्टिक सेंटर से ये वाली जाएंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये मिल तो नहीं रही है इस वाले पॉइंट पर, बट एक्सपेक्टेड है कि कहीं आगे जाकर ये मिलेंगी। क्या है? कहीं आगे जाकर ये वाली पॉइंट जो है वो मिलेंगी। तो इसलिए हम इसको इसी हाल पे छोड़ देते हैं। अगर नेचर लिखे तो सबसे पहले क्या लिखे भाई? ये यहाँ पर देखिए इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज इज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी। इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है। अब ये इमेज कहीं दूर फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो तो बहुत बड़ा होगा ना भाई, बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? हाईली एनलार्ज। क्या है? हाईली एनलार्ज। इमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तीसरा मिल रही है, हमें ये पता है सर, तो ये रियल होगी सर। इसके साथ ये क्या होगी? इन्वर्टेड भी होंगी। ये क्या होगी? इन्वर्टेड भी होंगी। तो ये फिफ्थ केस भी जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, यानी कहीं यहाँ पर लेंस के एकदम पास में, यानी फोकस पॉइंट के आगे और ऑप्टिक सेंटर से पहले। ये है आपका ऑप्टिक सेंटर और ये है F1, कहीं यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल करेंगी? पहली जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे भाई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। अब दूसरी रे ऑफ लाइट देखिए, दूसरी रे ऑफ लाइट डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है।
दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से? डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट से ये मिल रही हैं, ये कहीं दूर दूर तक भी नहीं मिलेंगी। अब आता है वो वाला केस जहां पर रे ऑफ लाइट नहीं मिली, तो हमें क्या करना है? इसको बैक ट्रैक करके मिलाने की कोशिश करनी है। बैक ट्रैक करके क्या करना पड़ेगा? मिलाने की कोशिश। अब अगर कहीं भी अगर आप बैक ट्रैक करके इमेज को फोर्सफुली मिलाते हैं, तो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। क्लियर है? इसको हमने बैक ट्रैक किया तो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन को अगर हम बैक ट्रैक करें तो ये कुछ यहाँ पर मिल रही है। क्लियर है? इस वाले पॉइंट पर मिल रही है। असल में अगर देखा जाए तो ये और पीछे मिलेंगी। क्लियर है? और पीछे मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। असल में ये और थोड़ी पीछे फॉर्म होगी ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन डायग्राम्स में हमें जो है इमेज गलत मिल रही है। तो अगर इसका हम नेचर लिखें, नेचर कैसे लिखें भाई? सबसे पहले देखिए इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द लेंस। देखिए मुझसे भी गलती हो गई, यहाँ पर लेंस है, कहाँ पर? बिहाइंड द लेंस, यानी लेंस के एक ही तरफ में फॉर्म हो रहे। साइज देखिए पहले छोटा था, अब यहाँ पर बड़ा हो गया, तो साइज यहाँ पर है एनलार्ज। साइज यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनलार्ज। तीसरा भाई मिरर के लेंस के सेम साइड, और हमने इसे बैक ट्रैक करके फॉर्म किया, तो ये है आपकी वर्चुअल। वर्चुअल है, ये वाला है वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो ये क्या होगी? इरेक्ट होगी। वर्चुअल है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट इमेज, यानी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में आपकी जो है इमेज भी फॉर्म होगी। और ये वाला केस है इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर्स को जो है पसंद है वो ऐसे ही केस पूछने का उनको शौक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो है लगता तो है सारे 6 केसेस कंप्लीट कर लिए, यानी कॉन्वेक्स लेंस हमने जो है कंप्लीट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस की तरफ। क्लियर है? कॉनकेव लेंस बेसिकली किस लेंसेस को कहते हैं? जिनके एजेस जो है थोड़े शार्प हो, सॉरी एजेस जो है इनके बल्ज, जो इनके एजेस बल्ज होते हैं और इनका जो सेंटर होता है वो थिन होता है। ठीक है, इस वाले लेंसेस को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंसेस। क्लियर है? चलिए रे डायग्राम, पहला रे डायग्राम क्या है? क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर है, तो यानी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहीं दूर है। क्लियर है? वो कहीं क्या है भाई? कहीं दूर है, ऑब्जेक्ट कहीं दूर है। तो इसके लिए रे ऑफ लाइट कैसे आएंगी? पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर भी ऑप्टिक सेंटर मिसिंग है, ओ यहाँ पर भी डाल देता हूँ, और ओ जो है यहाँ पर भी डाल देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कैसे करेगी भाई? ये कैसे पास करेगी? विथ रेस्पेक्ट टू फोकस। विथ रेस्पेक्ट टू फोकस में ये जो है ये रिफ्लेक्ट करेगी। विथ रेस्पेक्ट टू फोकस कैसे? यहाँ पर अगर देखें तो ये रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में करेगी। क्लियर है? विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट जो है ये रिफ्रैक्ट करेगी, सॉरी मैंने रिफ्लेक्ट बोल दिया, यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट आई भाई, दूसरी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली भी क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसे रिफ्रैक्ट करेगी? विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट। विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट ये वाली भी जो है ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी। कैसे रिफ्रैक्ट कर रही है देखिए। अब ये वाली जो रे ऑफ लाइट्स हैं ये तो कहीं मिलेंगी ही नहीं, कहीं मिलेंगी नहीं, तो हमने इनको पहले ही बैक ट्रैक कर लिया। और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है? बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस फॉर्म हो रही है, और किस वाले पॉइंट पर फॉर्म हो रही है? देखिए F1 पर ही ये फॉर्म हो रही है। तो अगर हम इसका नेचर लिखें तो पहला पॉइंट क्या है? इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यानी एट F1। F1 सेम साइड ऑफ द मिरर ही फॉर्म हो रही है। क्लियर है? सेम साइड ऑफ द लेंस। अरे भाई बार बार मिरर बोल रहा हूँ, लेंस है। ठीक है, लेंस। साइज देखिए पॉइंट साइज है, यानी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा ये ऑफ कोर्स वर्चुअल होगी, ऑफ कोर्स वर्चुअल। चौथा है अगर वर्चुअल है तो सर ये क्या होगी? इरेक्ट होगी। वर्चुअल क्यों? ये तो मिल नहीं रही हमें, हम इनको अपीयर टू मीट कर रहे हैं। ठीक है, पहला केस ये हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा वाला केस ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी यहाँ कहीं पर अगर रख दो भाई, F1 पर रख दें या F1 से आगे पीछे कहीं पर भी रख दें, तो इसके लिए रिफ्रैक्शन कैसे होता है? पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट ये क्या करेगी भाई, विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट ये रिफ्रैक्ट करेगी। ये है विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू फोकस पॉइंट ये जो है ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी। क्लियर है, पहले रे ऑफ लाइट तो ऐसे जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट अगर देखें तो ये डायरेक्ट ऑप्टिक सेंटर से पास, कैसे भाई, डायरेक्ट ऑप्टिक सेंटर से पास होगी। अब यहाँ पर देखें ये दोनों रे ऑफ लाइट तो मिलने से रही, कैसे मिलाए, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बैक ट्रैक करने से इस वाले पॉइंट पर ऑप्टिक सेंटर वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली जो इमेजिनरी फोकस वाली जो लाइन है यहाँ पर मिल रहा है, तो आपकी इमेज इसी साइड में यहाँ पर फॉर्म होगी। क्लियर है, आया समझ में। अगर हम इसका नेचर लिखने जाएं, नेचर कैसे लिखें, पहला पॉइंट अगर देखें तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, बिटवीन F1 एंड O, कहाँ पर फॉर्म है, बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सेम साइड ही फॉर्म हो रही है। दूसरा साइज देखिए, साइज ओरिजिनल है, यहाँ पर छोटा दिखेगा, तो यहाँ पर क्या लिखें, डिमिनिश्ड साइज है आपका, डिमिनिश्ड। तीसरा ऑफ कोर्स वर्चुअल, क्यों वर्चुअल भाई, ये तो ओरिजिनली मीट नहीं कर रही, हम इनको अपीयर टू मीट कर रहे हैं, मुफ्त में मिल जाएगा आपको इरेक्ट। क्या है, इरेक्ट। क्यों वर्चुअल होगी तो इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब जैसी है वैसी होगी, बट साइज में शायद थोड़ा फर्क होगा। इसी के साथ हम लोगों ने सारे रे डायग्राम्स लेंसेस के लिए जो है कंप्लीट कर लिया। अगर समरी चाहिए तो सारे रे डायग्राम्स यहाँ पर हैं, आप चाहें तो इन्हें गौर से देख सकते हैं। ठीक है, सारे 6 केसेस, ये वाले जो 6 केसेस हैं ये किसके लिए हैं, ये है सॉरी ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस, और ये वाली दो जो, ये दो जो है ये है कॉन्केव लेंस के लिए है। ठीक है, अगर किसी को रिवीजन देखिए, 5th केस, 6th केस, 1 2 3 4 5 6 सारे 6 केसेस जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है एक टेबल जिसमें हमें पता चलता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखो तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, उसका साइज क्या होगा और नेचर क्या। बेसिकली ये जो लेंसेस के डायग्राम्स हैं उन सब की समरी एक ही में आपको मिल जाएगी। क्लियर है, ये शायद कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, ये शायद कॉन्वेक्स के लिए है। ये कॉन्वेक्स के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है। ठीक है, कॉनकेव के लिए हमने वहीं पर लिख दिया है, और इसी के साथ शायद हमने हमारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। हाँ, पावर ऑफ लेंस बाकी है, पावर ऑफ लेंस हम लोग न्यूमेरिकल के वीडियो में देखेंगे, बहुत ही छोटा थियोरी टॉपिक है, बट उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। चलिए इसी के साथ रिफ्रैक्शन भी जो है कंप्लीट हो चुका है।